हेलो दोस्तों, आपका पाथफाइंडर बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन हार्मोन्स के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने प्लांट हार्मोन और ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में रिफ्लेक्शन आर्क, एक्सॉन्स, न्यूरॉन्स, ब्रेन और प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ लिया है। अब हम ह्यूमन हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं ह्यूमन हार्मोन्स क्या होता है। ह्यूमन हार्मोन्स पढ़ने से पहले हमें ग्लैंड्स के बारे में समझना होगा। ग्लैंड होता क्या है और कैसे वर्क करता है। देखिए ग्लैंड क्या है। इट इज ऑर्गन विच रिलीज ए सब्सटेंस दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। ये क्या होता है? ये ऑर्गन है जो रिलीज करता है स्पेसिफिक सब्सटेंसेस दैट वर्क ए जो सेल और क्या और सेल और ऑर्गन्स को देता है क्या आप स्पेसिफिक फंक्शन को वर्क कीजिए। ग्लैंड्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, इंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है? ये फ्लो थ्रू द हेल्प ऑफ डक्ट। ये होता है जो है ये फ्लो करता है, इसके थोड़ा डक्ट के द्वारा फ्लो होता है। यानी इस जो फ्लो होगा वो किसी वेसल्स के द्वारा होगा, यानी डक्ट के द्वारा ही फ्लो होगा, यानी पूरी बॉडी में फ्लो नहीं हो पाएगा। ये डक्ट जहाँ रहेगा यानी वहीं पे ये क्या होगा? फ्लो होगा। ये जो होता है ये शॉर्ट के लिए है। जैसे इसका एग्जांपल हो गया इंजाइम्स। इंजाइम जो होता है वो क्या है? एक्सोक्राइन का ग्लैंड का एग्जांपल है। अब आता है इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? इट इज डक्टलेस। ये क्या होता है? डक्टलेस होता है, यानी इसमें डक्ट नहीं पाया जाता है। इसका जो फ्लो होता है वो क्या होता है? थ्रू द हेल्प ऑफ ब्लड। ब्लड के द्वारा ही क्या होता है? इसका फ्लो होता है। इसका एग्जाम्पल है हार्मोन्स। ये इसी हार्मोन्स के बारे में हमें आज पढ़ना है। एनिमल्स में कैसे हार्मोन्स वर्क करता है इसके बारे में हमें पढ़ना है। चलिए देखते हैं क्या होता है हार्मोन और इसका कैसे इसका फंक्शन क्या है। हार्मोन Hormones are chemically substances act like a messenger molecules। क्या है ये? केमिकली सब्सटेंसेस है जो एक्ट करता है लाइक अ मैसेंजर मॉलिक्यूल इन द बॉडी। हमारी बॉडी में ये क्या करता है? केमिकली सब्सटेंसेस रिलीज करता है जो एक्ट करता है मैसेंजर मॉलिक्यूल में। दे कंट्रोल हाउ टू सेल एंड ऑर्गन टू देयर वर्क। क्या होता है? ये कंट्रोल करता है कि हमारा जो सेल है, ऑर्गन है, वो कैसे वर्क करेगा, कैसे फंक्शन करेगा। इस तरह से हम लोगों ने हार्मोन्स की डिफिनेशन को पढ़े। अब इसका फंक्शंस और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं हार्मोन्स के टाइप्स और इसके फंक्शंस क्या हैं। फर्स्ट ऑफ देखते हैं हम क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मेन ग्लैंड ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। ये क्या होता है? मेन ह्यूमन बॉडी का क्या होता है? ग्लैंड होता है। इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसे मास्टर ग्लैंड? क्योंकि इसके द्वारा जो हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है उसके द्वारा जितने भी हैं हार्मोन्स जैसे थायराइड, पैराथायराइड, एड्रेनल, ओवरी, टेस्टिस, ये सारे कंट्रोल किसके द्वारा होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ही होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को मेनली दो लोब में डिवाइड किया जाता है, एंटेरियर लोब तथा पोस्टेरियर लोब। यानी फर्स्ट हो गया इसका एंटेरियर लोब, सेकेंड हो गया पोस्टेरियर लोब। अब इसका एंटेरियर लोब ये जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड वो कहाँ पे होता है? ये जो होता है ये जो हम ये 2D डायमेंशन में बना है, लेकिन जब हम 3D डायमेंशन में बनाएंगे तो ये सर के बहुत ही नीचे यानी पॉन्स के जो हमारा मिड यानी हैंड ब्रेन था उसके सबसे निचले पार्ट में पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है। और इसलिए दो लोबों में बटा होता है, एंटेरियर लोब तथा पोस्टेरियर लोब। एंटेरियर लोब का फंक्शन होता है ये क्या होता है? रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन्स। क्या होता है? ये ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करता है जिसके द्वारा क्या होता है? हमारे ग्रोथ को क्या होता है? मेंटेन्स किए रहता है। अगर इस एंटेरियर लोब के द्वारा जो ग्रोथ हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है अगर सही से इसका सेक्रेशन नहीं हो पाता है जिससे डॉर्फिज्म यानी बौनापन का वो बच्चा क्या होता है? शिकार हो जाता है। यही एंटेरियर लोब के द्वारा होता है। और इसका जब ज़्यादा सेक्रेशन हो जाता है तो इसको जायगेटिज्म कहते हैं, उससे ये क्या होता है? शिकार हो जाता है। इस एंटेरियर लोब के द्वारा ही होता है। इसके द्वारा एक और हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है जिसे मेमोरी ग्लैंड यानी मिल्क सेक्रेशन में हेल्प करता है। मिल्क सेक्रेशन में वो क्या होता है? हेल्प करता है। वो भी सेक्रेशन एंटेरियर लोब के द्वारा ही होता है। अब हम बात करते हैं इसके सेकेंड यानी पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब का क्या फंक्शन होता है ह्यूमन्स बॉडी में, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब पोस्टीरियर लोब क्या होता है? ये चाइल्ड बर्थ यानी चाइल्ड बर्थ के समय जो होता है क्या होता है? ये हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है। यानी चाइल्ड बर्थ में क्या होता है? हेल्प करता है, यानी मदर्स को हेल्प करता है पोस्टीरियर लोब के द्वारा जो
हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है वो क्या होता है, चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है। दूसरा है वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन में भी क्या होता है, पोस्टीरियर लोब हमारे बॉडी में जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है उसमें भी जो हार्मोन्स का जो हेल्प करता है वो किसके द्वारा स्रावित होता है या सेक्रेशन होता है, क्या, पोस्टीरियर लोब। ये दोनों पार्ट किसका है, पिट्यूटरी ग्लैंड का। एग्जाम में क्वेश्चन आता है पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मैक्सिमम जो ग्लैंड है उसको क्या करता है, कंट्रोल किए हुए रहता है, हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। चलिए अब इस सेकेंड वाले में पढ़ते हैं क्या, थायराइड। थायराइड ग्लैंड क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है। थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन्स का सेक्रेशन करता है उसे हम क्या कहते हैं, थायरॉक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थायरॉक्सिन। थायराइड के द्वारा जो हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, थायरॉक्सिन बोलते हैं। इसका फंक्शंस क्या है, देखिए ये भी क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सारी चीज़ को क्या होता है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। तथा ये जो इसका मेन पर्पस है, कंट्रोल द ग्रोथ को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। ये जो थायराइड हार्मोन है इसके द्वारा जो थायरॉक्सिन रिलीज होता है ये हमारे क्या होता है, ग्रोथ को कंट्रोल करता है और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का क्या होता है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। दूसरा होता है इसके नीचे, जस्ट थायराइड के नीचे एक आता है पैराथायराइड। यानी पैराथायराइड क्या होता है, इट सेक्रेट पार्था हार्मोन विच इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन द ब्लड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे ब्लड में जो कैल्शियम आयन का जो लेवल जो इंक्रीज कराता है वो कौन सा हार्मोन कराता है, वो पैराथायराइड के द्वारा, पार्थिव हार्मोन के द्वारा होता है। इट टेकिंग आउट द कैल्शियम आयन फ्रॉम द बोन्स, और ये कैल्शियम आयन लेता कहाँ से, बोन्स से लेता है और हमारे ब्लड में डाल देता है, जिससे जो होता है ब्लड का कैल्शियम आयन क्या होता है, ब्लड लेवल बढ़ जाता है। अब हम थर्ड के फोर्थ जो हार्मोन्स है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो होता है उसके द्वारा हम क्या होता है, हार्मोन्स का सेक्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पैनक्रियाज, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। पैनक्रियाज के द्वारा भी दो हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है। फर्स्ट होता है इंसुलिन, दूसरा होता है ग्लूकागोन। इंसुलिन क्या होता है, ग्लूकागोन क्या होता है। इंसुलिन जो होता है वह बीटा सेल यानी पैनक्रियाज की बीटा सेल के द्वारा सेक्रेशन होता है। क्या होता है, बीटा सेल के द्वारा सेक्रेशन होता है और ये हेल्प करता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज को तोड़ने में हेल्प क्या करता है, इंसुलिन हेल्प करता है। जिस ह्यूमन में इंसुलिन का सेक्रेशन यानी बीटा सेल के द्वारा जो इंसुलिन बन रहा है हमारे बॉडी में, उसका सेक्रेशन अगर कम हो जाए तो उससे क्या होता है, डायबिटीज़ हो जाता है। क्या होता है, डायबिटीज़ हो जाता है। सेकेंड है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन क्या होता है, ये अल्फा सेल के द्वारा होता है। इसका सेक्रेशन जो होता है पैनक्रियाज के अल्फा सेल के द्वारा होता है और इसका मेन फंक्शन यही है कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन को क्या होता है, ब्रेक डाउन कर देता है। यानी आप कभी सोचते होंगे कि हम फास्टिंग करते हैं उसके बाद भी हमें एनर्जी हमारे शरीर में कहाँ से आती है, यानी हमारी एनर्जी कहाँ से मिलता है हमें फास्टिंग के समय में। तो क्या होता है, हमारा शरीर में जो होता है एनर्जी स्टोर रहता है, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। लीवर में जो हमारा एनर्जी स्टोर होता है क्या, ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। इसी ग्लाइकोजन का क्या होता है, ये अल्फा सेल के पैनक्रियाज के अल्फा सेल के द्वारा ग्लूकागोन का सेक्रेशन होता है और ग्लूकागोन क्या होता है, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके क्या देता है, ग्लूकोज बना देता है, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ हार्मोन जिससे एड्रेनल ग्लैंड भी बोलते हैं। ये जो होता है किडनी के ऊपर, दोनों किडनी के ऊपर रहता है, दोनों किडनी के ऊपर रहता है, कैप के समान रहता है ऐसे दोनों किडनी के ऊपर। और इसका फंक्शन क्या है, इट सेक्रेट एड्रेनलिन हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा जो होता है एड्रेनल हार्मोन का सेक्रेशन होता है। ये कब सेक्रेट होगा, एड्रेनल हार्मोन जो सेक्रेट होगा वो कब होगा, एड्रेनल हार्मोन सेक्रेट होता है जब स्ट्रेस लव में, जब स्ट्रेस लव में क्या होता है हम रहते हैं, यानी हमें जब स्ट्रेस आता है या कोई चीज़ की हमें जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, हमारे ब्रेन को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये क्या होता है, हार्मोन रिलीज करता है जिसे एड्रेनलिन बोलते हैं। इससे होता क्या, ये क्या होता है, हमारे हार्ट बीट यानी इंक्रीज द हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ये सब चीज़ को क्या होता है, इंक्रीज कर देता है, जिससे हम क्या होता है, इंक्रीज कर देता है हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ये सब कौन इंक्रीज करता है, कौन, एड्रेनल हार्मोन करता है। अब हम दो है
ओवरी और टेस्टिस, ये ओवरी और टेस्टिस जो होता है ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है ओवरी और टेस्टिस। टेस्टिस जो होता है वह किस में होता है, मैन में होता है, और ये जो होता है वो वुमेन में होता है। अब ओवरी जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दो हार्मोन का सेक्रेशन करता है। एस्ट्रोजन को ऑस्ट्रोजन भी बोलते हैं हम। इस दो हार्मोन का सेक्रेशन करता है ओवरी। इसके द्वारा होता है क्या, सेकेंडरी कैरेक्टर्स जैसे मेमोरी ग्लैंड्स का बनना, प्यूबर्टी के समय में ही इसका क्या होता है, सेक्रेशन हो जाता है ओवरी में, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। थर्ड आता है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन होता क्या है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स मेल के द्वारा सेक्रेशन होता है, और इसके द्वारा क्या होता है, टेस्टोस्टेरॉन मेल के द्वारा सेक्रेशन होता है। इससे क्या होता है, सेकेंडरी कैरेक्टर जैसे दाढ़ी आना, मूछ आना, ये सब क्या है, ये सब निर्धारित करता है किसी भी ह्यूमन मेल में। अब हम देखिए ये ग्लैंड्स है, इसके द्वारा हम क्या क्या अभी तक पढ़े हैं। एक आप सारा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से हम ह्यूमन बॉडी में क्या हार्मोन्स और उसके ग्लैंड के बारे में पढ़ा। अब इसके बारे में अब इस तरह से जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लास्ट था, यही चैप्टर था ये एनिमल्स में हार्मोन्स। अब इस तरह से खत्म हो गया एनिमल चैप्टर। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।